नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अपनी क्लास में। दोस्तों, यदि आपने अभी तक RSCIT एग्ज़ाम का एक भी टॉपिक या एक भी चैप्टर नहीं पढ़ा है तो टेंशन मत लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए इस वीडियो के अंदर RSCIT के नए सिलेबस के अनुसार 35 अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूँ। मैं आपसे वादा करता हूँ और आपको विश्वास दिलाकर कहता हूँ कि यदि आप मेरे द्वारा बताए गए इन सभी प्रश्नों को अच्छी तरह से पढ़ लेते हो तो आपके निश्चित रूप से आने वाले RSCIT एग्जाम में 100% गारंटी के साथ अच्छे परसेंटेज बनने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं हमारे द्वारा बनाए गए इस पेपर का पहला प्रश्न, जिसमें पूछा गया है कोई भी व्यक्ति पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण देख सकता है। तो दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि MS पावर पॉइंट के अंदर प्रस्तुतिकरण या प्रेजेंटेशन का निर्माण होता है। और दोस्तों, कोई भी प्रेजेंटेशन है वो स्लाइडों से मिलकर बनी होती है। किससे मिलकर बनी होती है दोस्तों? स्लाइडों से मिलकर बनी होती है। और दोस्तों, कोई भी स्लाइड है उसे हम किसी भी रंग में बना सकते हैं, चाहे वो रंग काला हो, चाहे वो रंग भूरा हो और चाहे वो रंग रंगीन हो। तो इस प्रकार से हम MS पावर पॉइंट के अंदर स्लाइडों और प्रस्तुतिकरण को इन सभी रंगों में देख सकते हैं। यानी कि पहले का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। हमारे पास में दूसरा प्रश्न पूछा गया है स्ट्राइक थ्रू अ टेक्स्ट का क्या तात्पर्य है। तो दोस्तों, आपको सबसे पहले बता दूं कि स्ट्राइक थ्रू अ टेक्स्ट का जो ऑप्शन है वो MS वर्ड के अंदर मिलता है। और दोस्तों, यदि मैं MS वर्ड के अंदर कोई एक शब्द लिखता हूँ, जैसे कि लिखता हूँ लोयन, और दोस्तों मैं उसी समय स्ट्राइक थ्रू अ टेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ, तो होगा ये कि लोयन शब्द है उसके बीच में एक रेखा खिंच जाएगी, सीधी रेखा है वो खिंच जाएगी शब्द के बीच में। यानी कि MS वर्ड के अंदर स्ट्राइक थ्रू अ टेक्स्ट ऑप्शन जो है वो टेक्स्ट के मध्य में से एक रेखा खींच देता है। यानी कि दूसरे का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे हमारे पास में तीसरा प्रश्न पूछा गया है वेबसाइट का मुख्य पृष्ठ क्या कहलाता है। दोस्तों, आप क्या करते हो, गूगल पर जाते हो और RSCIT की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसे सर्च करते हो। दोस्तों, आप जैसे ही RSCIT की ऑफिशियल वेबसाइट सर्च करोगे तो आपकी स्क्रीन और आपके पेज पर क्या आएगा, RSCIT के रिजल्ट, RSCIT के क्वेश्चन पेपर, मॉडल पेपर सभी मिल जाएंगे। दोस्तों, ये जो हमारे पास में इंटरफेस आया है या जो पेज आया है इसे बोलते हैं होम पेज। वेबसाइट का मुख्य पेज कहलाता है होम पेज। तो इस प्रकार से तीसरे का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे हमारे पास में चौथा प्रश्न पूछा गया है CD, DVD तथा पेन ड्राइव किसके उदाहरण हैं। तो दोस्तों, इस प्रश्न को समझने से पहले आपको समझना होगा कि CD और DVD की फुल फॉर्म क्या होती है। दोस्तों, CD की फुल फॉर्म होती है कॉम्पैक्ट डिस्क और DVD की फुल फॉर्म होती है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। CD, DVD और पेन ड्राइव हैं वो स्टोरेज डिवाइस के उदाहरण हैं। आप देखिए ऑप्शन ए दिया गया है संगणक युक्ति। दोस्तों, इसका मतलब गणना करने वाली युक्ति। दोस्तों, ये गणना करने वाली युक्तियां नहीं होती, यानी कि ए ऑप्शन इनकरेक्ट होगा। उसी प्रकार से बी ऑप्शन है संधारक युक्ति। जी हाँ दोस्तों, संधारक युक्ति को इंग्लिश में कहते हैं स्टोरेज डिवाइस। और दोस्तों, ये सभी के सभी डिवाइस क्या है, स्टोरेज डिवाइस है। यानी कि चौथे का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे हमारे पास में पांचवा प्रश्न पूछा गया है दशमलव संख्या का क्या आधार है। दोस्तों, आपको सबसे पहले बताता हूँ कि दशमलव संख्या क्या होती है। जैसे कि मैं लिखता हूँ 0.1, तो दोस्तों यहाँ पे जो 0 पॉइंट है वो हमारे पास में क्या है, दशमलव संख्या है। दोस्तों, इस 0.1 को मैं इस प्रकार भी लिख सकता हूँ ना, देखिए 1/10, इसका मतलब भी 0.1 ही होता है। दोस्तों, 1 के नीचे ये 10 लगा है, ये क्या है, दशमलव का आधार है। यानी कि दशमलव का आधार होता है 10। कितना होता है दोस्तों, 10। यानी कि पांचवे का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे हमारे पास में छठा प्रश्न पूछा गया है कंप्यूटर के अंदर विंडोज में किसी भी फाइल अथवा फोल्डर को स्थायी रूप से मिटाने हेतु किसका प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, सामान्य तौर पर क्या होता है, यदि आप कंप्यूटर के अंदर कोई फाइल मिटा रहे हो तो वो जो फाइल है वो एक बार के लिए तो मिट जाती है, लेकिन वो फाइल दोबारा आ जाती है, क्योंकि वो जो फाइल है वो मिटने के बाद रिसाइकल बिन में चली जाती है, जहां से आप उस फाइल को दोबारा कंप्यूटर के अंदर ला सकते हो। यदि दोस्तों आपको उस फाइल को स्थायी रूप से, परमानेंट रूप से मिटाना है तो आप किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग करोगे। तो दोस्तों, हमारे पास में शॉर्टकट कुंजी है शिफ्ट प्लस डिलीट प्लस एंटर। इससे क्या है, वो फाइल है वो परमानेंट रूप से डिलीट हो जाएगी, वो रिसाइकल बिन में नहीं जा पाएगी। यानी कि छठे का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे हमारे पास में सातवां प्रश्न पूछा गया है MS वर्ड में कंट्रोल प्लस रिटर्न कुंजी का प्रयोग किस लिए किया जाता है। दोस्तों, आप MS वर्ड खोल के बैठे हो, जैसे कि आपने लैंडस्केप पेज मोड ले रखा है, और दोस्तों उसी समय आप कंट्रोल प्लस रिटर्न कुंजी दबाते हो, तो होगा क्या, ये जो लैंडस्केप मोड का पेज है वो आधे भाग में विभक्त हो जाएगा। यानी कि कंट्रोल प्लस रिटर्न का प्रयोग से पेज है वो ब्रेक हो जाता है। यानी कि सातवें का करेक्ट आंसर होगा पेज ब्रेक करने हेतु इस कुंजी का प्रयोग किया जाता है। आगे हमारे पास में आठवां प्रश्न पूछा गया है किसी भी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने हेतु निम्न में से किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, मानिए आपने MS वर्ड के अंदर कोई एक डॉक्यूमेंट तैयार किया है और उसे आप प्रिंट करना चाहते हो, तो आप कीबोर्ड के अंदर कौन सी कुंजी दबाओगे। तो दोस्तों, आप दबाओगे कंट्रोल प्लस P कुंजी, जिससे आपका जो डॉक्यूमेंट है वो प्रिंट हो जाएगा। यानी कि आठवें का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए।
आगे हमारे पास में 9वां प्रश्न पूछा गया है, स्क्रीन सेवर क्या है। तो दोस्तों किसी भी मोबाइल, कंप्यूटर या लैपटॉप के अंदर स्क्रीन सेवर एक ऐसी एप्लीकेशन होती है जो कि आपकी बैटरी की खपत को कम करती है, यानी कि आपकी बैटरी को बचाती है। देखिए हमारे पास में ऑप्शन ए है एक एंटीवायरस प्रोग्राम, तो दोस्तों ये ऑप्शन बिल्कुल गलत होगा। उसी प्रकार से ट्रोजन हॉर्स का प्रकार ये भी गलत होगा, एक ऑपरेटिंग प्रणाली ये भी गलत होगा। तो दोस्तों हमें 9वें प्रश्न के अंदर जितने भी ऑप्शन मिले हैं वो सभी के सभी गलत मिले हैं। हमें ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं मिला कि स्क्रीन सेवर जो है वो बैटरी की जो क्षमता है उसे बढ़ा देता है, वो हमारे पास में कोई ऑप्शन नहीं है, यानी कि 9वें का करेक्ट आंसर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। आगे हमारे पास में 10वां प्रश्न पूछा गया है, पोर्ट्रेट तथा लैंडस्केप क्या है। दोस्तों आपने सामान्य तौर पर तो पोर्ट्रेट और लैंडस्केप का यूज है वो MS वर्ड के अंदर किया होगा, क्योंकि MS वर्ड के अंदर ही पेज ओरिएंटेशन होते हैं। जैसे कि हम कोई पेज ले रहे हैं MS वर्ड के अंदर, ये होता है हमारे पास में लैंडस्केप पेज ओरिएंटेशन और ये होता है पोर्ट्रेट पेज ओरिएंटेशन। लेकिन नहीं दोस्तों, MS वर्ड के अलावा हम MS पावर पॉइंट के अंदर भी पोर्ट्रेट और लैंडस्केप लेते हैं। दोस्तों यदि आपको स्लाइड बनानी है, आप उस स्लाइड को लैंडस्केप मोड में बनाना चाहते हैं या पोर्ट्रेट मोड में बनाना चाहते हैं, आपको भी MS पावर पॉइंट के अंदर ये ऑप्शन दिए होते हैं। यानी कि पोर्ट्रेट और लैंडस्केप मोड है वो MS वर्ड के अंदर तो पेज ओरिएंटेशन का कार्य करते हैं, जबकि MS पावर पॉइंट के अंदर स्लाइड अभिमुखीकरण का कार्य करते हैं। यानी कि 10वें का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे हमारे पास में 11वां प्रश्न पूछा गया है, पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण में कितनी स्लाइडें होनी चाहिए। दोस्तों आपको मैंने पहले कहा था कि MS पावर पॉइंट के अंदर प्रेजेंटेशन या प्रस्तुतिकरण का निर्माण होता है, और दोस्तों कोई भी एक प्रेजेंटेशन या प्रस्तुतिकरण है उसका निर्माण जो है वो स्लाइडों से होता है। यानी कि कई प्रकार की स्लाइडें मिलकर प्रेजेंटेशन या प्रस्तुतिकरण का निर्माण करती है। और इस प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि MS पावर पॉइंट के अंदर जो प्रस्तुतिकरण बनती है उसमें कितनी स्लाइडें भाग लेती है। तो मैं आपको बता दूं, MS पावर पॉइंट के अंदर यदि आप प्रेजेंटेशन बना रहे हो तो आप कितनी भी स्लाइडें ले सकते हो, अनंत स्लाइडों का यूज कर सकते हो। यानी कि 11वें का करेक्ट आंसर होगा कितनी भी स्लाइडें ले सकते हो किसी भी प्रेजेंटेशन के अंदर। आगे हमारे पास में 12वां प्रश्न पूछा गया है, MP4 क्या है। दोस्तों आप जानते हो कि MP3 का मतलब गाना यानी कि म्यूजिक, उसी प्रकार से MP4 का मतलब होता है वीडियो। यानी कि दोस्तों 12वें का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, MP4 है वीडियो फॉर्मेट। आगे हमारे पास में 13वां प्रश्न पूछा गया है, निम्न में से सर्च इंजन के उदाहरण कौन से हैं। दोस्तों जो सर्च इंजन के एग्जाम्पल होते हैं वो होते हैं गूगल, बिंग, याहू। देखिए हमारे पास में ऑप्शन ए है www.google.com। जी हाँ दोस्तों, ये क्या है, सर्च इंजन का एग्जाम्पल है। और वहीं www.bing.com ये भी क्या है, सर्च इंजन का एग्जाम्पल है। आगे हमारे पास में ऑप्शन डी है www.vmou.ac.in। दोस्तों ये क्या है, सर्च इंजन का एग्जाम्पल नहीं है बल्कि एक वेबसाइट का एग्जाम्पल है। तो इस प्रकार से 13वें का करेक्ट आंसर होगा, बोथ ए एंड बी क्या है, सर्च इंजन के एग्जाम्पल है। तो 13वें का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। आगे हमारे पास में 14वां प्रश्न पूछा गया है, इंटरनेट एक्सप्लोरर, फायरफॉक्स और गूगल क्रोम किसके उदाहरण हैं। तो दोस्तों आपको मैंने कई बार कहा है कि इंटरनेट एक्सप्लोरर, फायरफॉक्स, गूगल क्रोम, सफारी, यूसी ब्राउजर ये सभी के सभी वेब ब्राउजर के उदाहरण हैं। यानी कि 14वें का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, वेब ब्राउजर। आगे हमारे पास में 15वां प्रश्न पूछा गया है, MS एक्सेल में चयनित सेल का छनन किस कुंजी द्वारा किया जाता है। दोस्तों इस प्रश्न का मतलब समझिए। देखिए आपने MS एक्सेल खोला है, उसके अंदर विभिन्न स्लाइड होती है, आप जानते ही हो उसमें बहुत सारी स्लाइडें होती है। जैसे कि आपने ये वाली जो स्लाइड है उसे चयनित किया है, और दोस्तों इस स्लाइड को आप क्या करना चाहते हो, छनन करना चाहते हो, यानी कि बीच में से इसको तोड़ना चाहते हो। तो आप Ctrl+Shift+L कुंजी का उपयोग करोगे और ये जो स्लाइड है उसका छनन हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से 15वें का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे हमारे पास में 16वां प्रश्न पूछा गया है, कंप्यूटर कुंजी पटल में फंक्शन कुंजी की संख्या कितनी होती है। तो दोस्तों यदि आपने कंप्यूटर के अंदर कीबोर्ड देखा हो तो कीबोर्ड में ऊपरी साइड में फंक्शन कुंजियां होती है, जैसे कि F1, F2, F3, अंतिम में यहाँ पे होती है F12। इस प्रकार से फंक्शन कुंजियों की संख्या होती है वो होती है 12। यानी कि करेक्ट आंसर होगा 16वें का ऑप्शन नंबर बी। आगे हमारे पास में 17वां प्रश्न पूछा गया है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार RSCT एग्जाम में पूछा जाता है, URL का विस्तारित रूप है। तो दोस्तों URL की फॉर्म होती है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यानी कि 17वें का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे हमारे पास में 18वां प्रश्न पूछा गया है, कंप्यूटर भंडारण के संदर्भ में निम्न में से कौन सी यूनिट सबसे बड़ी है। यानी कि दोस्तों आपको कंप्यूटर स्टोरेज की सबसे बड़ी यूनिट बतानी है। देखिए हमारे पास में कंप्यूटर स्टोरेज की जो सबसे छोटी यूनिट होती है वो तो होती है बिट। क्या होती है दोस्तों, बिट। उसके बाद में आती है बाइट, उसके बाद में आती है किलोबाइट, उसके बाद में आती है मेगाबाइट और उसके बाद में आती है गीगाबाइट। इस प्रकार से आगे टेराबाइट आती है और कई यहाँ पे यूनिटें आती है। तो दोस्तों इस प्रश्न में जो हमारे पास में सबसे बड़ी कंप्यूटर स्टोरेज की यूनिट है वो है गीगाबाइट। यानी कि 18वें का करेक्ट आंसर होगा
ऑप्शन नंबर डी। आगे हमारे पास में 19वां प्रश्न पूछा गया है, MS वर्ड में वाटरमार्क का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। दोस्तों देखिए, ये जो हमारे पास में वीडियो के अंदर PDF है, अब ये PDF तो मेरे द्वारा बनाई गई है। अब यदि कोई दूसरा व्यक्ति इस PDF को यूज करके अपनी वीडियो बनाता है तो वो गलत है, क्योंकि ये PDF मैंने बनाई है, मेरी मेहनत है। तो मैं क्या करूंगा दोस्तों, इस PDF में वाटरमार्क का यूज कर दूंगा, उससे ये PDF है वो मेरी हो जाएगी। इस PDF के पीछे अपनी क्लास का लोगो लग जाएगा, इसे बोलते हैं वाटरमार्क। यानी कि दोस्तों किसी भी विषय वस्तु वाले पृष्ठ के पीछे घोषित टेक्स्ट को लगाने हेतु वाटरमार्क का उपयोग किया जाता है। यानी कि 19वें का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे हमारे पास में 20वां प्रश्न पूछा गया है, एक सिस्टम की समृद्धि किस में मापी जाती है। दोस्तों यहाँ पर आप सिस्टम का मतलब समझिए और समृद्धि का मतलब समझिए। दोस्तों सिस्टम का मतलब होता है कंप्यूटर और समृद्धि का मतलब होता है स्टोरेज। दोस्तों कंप्यूटर की जो स्टोरेज है वो MB, GB और TB में मापी जाती है, यानी कि मेगाबाइट, गीगाबाइट और टेराबाइट में मापी जाती है। तो इस प्रकार से 20वें का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे हमारे पास में 21वां प्रश्न पूछा गया है, QWERTY क्या है। यानी कि दोस्तों आपसे ये पूछा गया कि कौन सा लेआउट है। देखिए हमारे कंप्यूटर के अंदर जो कीबोर्ड होता है, उस कीबोर्ड के अंदर जो आपके सामने अल्फाबेट होते हैं वो इस प्रकार से नहीं होते ABCD जैसे कि आप सामान्य तौर पर लिखते हो, ऐसे नहीं होते। जबकि उसमें जो अल्फाबेट हैं वो कुछ इस प्रकार से होते हैं, QWERTY, कुछ इस प्रकार से अल्फाबेट होते हैं। यानी कि ये क्या है, कीबोर्ड लेआउट का प्रकार है QWERTY। आगे हमारे पास में 22वां प्रश्न पूछा गया है, MP3 किससे संबंधित है। तो दोस्तों मैंने आपको पहले कहा था कि जो MP4 होता है वो तो होता है वीडियो से संबंधित, और MP3 होता है वो ऑडियो से संबंधित होता है। यानी कि 22वें का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑडियो। आगे हमारे पास में 23वां प्रश्न पूछा गया है, वर्तमान स्लाइड से स्लाइड शो शुरू करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि हम MS पावर पॉइंट के अंदर काम कर रहे हैं और प्रेजेंटेशन का निर्माण कर रहे हैं, और हमें कई स्लाइडें दे दी गई, जैसे कि हमारे पास में 3 स्लाइडें हैं, और दोस्तों हमें दूसरी स्लाइड है वो शुरू से चलानी है। यानी कि हमारे पास में वर्तमान स्लाइड है, उसका स्लाइड शो शुरू करना है। तो हम क्या करेंगे, कीबोर्ड पर Shift + F5 का उपयोग करेंगे, और जो हमारी वर्तमान स्लाइड है उसका स्लाइड शो शुरू होना स्टार्ट हो जाएगा। इस प्रकार से 23वें का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे हमारे पास में 24वां प्रश्न पूछा गया है, शुरू से स्लाइड शो शुरू करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करेंगे। यानी कि दोस्तों आपने जो प्रेजेंटेशन के अंदर 3 स्लाइडें बनाई है, जैसे कि ये 3 स्लाइडें हैं और हम दूसरी स्लाइड पर खड़े हैं। दोस्तों हमें क्या करना है, इस प्रेजेंटेशन की जो शुरुआती स्लाइड शो है वो शुरू करनी है। तो हम कीबोर्ड के अंदर कौन सी शॉर्टकट कुंजी का उपयोग करेंगे, तो वो हमारे पास में शॉर्टकट कुंजी होगी F5। यानी कि जब हमें प्रेजेंटेशन की शुरुआती स्लाइड शो शुरू करनी है तब तो हम F5 का यूज करेंगे, और यदि हम वर्तमान स्लाइड पर खड़े हैं और उस स्लाइड शो को शुरू करना है तो हम Shift + F5 का उपयोग करेंगे। आगे हमारे पास में 25वां प्रश्न पूछा गया है, वे कौन से नियम हैं जो कंप्यूटर के बीच के डाटा का आदान प्रदान करने के लिए उपयोग में लिए जाते हैं। दोस्तों हमारे पास में क्या है, 2 कंप्यूटर हैं और हमें क्या करना है, इस कंप्यूटर से इस कंप्यूटर की तरफ डाटा का आदान प्रदान करना है। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, इन दोनों ही कंप्यूटर के अंदर HTTP का उपयोग करेंगे, यानी कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल का उपयोग करेंगे। तो दोस्तों वो नियम कौन से हैं, प्रोटोकॉल्स हैं। यानी कि 25वें का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे हमारे पास में 26वां प्रश्न पूछा गया है, MS एक्सेल में फंक्शन जोड़ने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का उपयोग करेंगे। यानी कि दोस्तों आप MS एक्सेल के अंदर काम कर रहे हो और आपको एक सेल दी गई है और आपको सेल में एक फॉर्मूला लिखना है। तो दोस्तों आप फॉर्मूला लिखने से पहले हमेशा बराबर का निशान है उसका उपयोग तो करेंगे ही करेंगे। ये जो बराबर का निशान है इसे कहते हैं हम फंक्शन। और दोस्तों इस फंक्शन को हम सीधा कीबोर्ड से नहीं लिखना चाहते, जबकि कीबोर्ड में एक शॉर्टकट कुंजी द्वारा लिखना चाहते हैं। तो वो जो हमारे पास में शॉर्टकट कुंजी है वो है Shift + F3। इससे क्या होगा कि सेल के अंदर फॉर्मूले से पहले बराबर का निशान आ जाएगा, तो इस प्रकार से फंक्शन है वो शॉर्टकट रूप से जुड़ जाएगा। आगे हमारे पास में 27वां प्रश्न पूछा गया है, कौन सा ऑप्शन MS पावरपॉइंट 2010 में सजावटी पाठ सम्मिलित करने के लिए प्रयोग लिया जाता है। यानी कि दोस्तों आपको MS पावरपॉइंट के अंदर जो स्लाइड होती है उस स्लाइड के अंदर रंग तो भरना ही है, लेकिन आपको कोई एक टेक्स्ट भी लिखना है जो कि सजावटी हो। तो दोस्तों आप MS पावरपॉइंट के अंदर वर्ड आर्ट ऑप्शन का उपयोग करेंगे। इससे क्या होगा कि आपकी MS पावरपॉइंट के अंदर जो स्लाइड है उसमें जो आपका टेक्स्ट है वो सजावटी हो जाएगा। यानी कि 27वें का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं, हमारे पास में 28वां प्रश्न पूछा गया है, एरियल क्या है। तो दोस्तों MS वर्ड के अंदर कई प्रकार के फॉन्ट होते हैं, जैसे कि बोल्ड हो गया, इटैलिक हो गया, रेगुलर हो गया। उसी प्रकार से एरियल भी एक फॉन्ट होता है। यानी कि एरियल क्या है, फॉन्ट स्टाइल का उदाहरण है। तो 28वें का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे हमारे पास में 29वां प्रश्न पूछा गया है, बार कोड रीडर क्या है। दोस्तों आपने मार्केट के अंदर किसी भी चीज को खरीदते वक्त चीज के ऊपर एक बार कोड देखा होगा, जैसे कि बार कोड होता है इस प्रकार से कुछ लाइनें होती है, जैसे कि यहाँ लिखा होगा 8, 9, 1,
0 ये क्या होता है दोस्तों, बार कोड होता है। और दोस्तों बार कोड हमें क्या बताता है कि ये चीज ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है। जैसे कि बार कोड एक मशीन होती है, यदि मैं आपको उसकी शेप बताऊं तो कुछ इस प्रकार से बार कोड मशीन होती है। यदि हम उस बार कोड पर ये मशीन अटैच करते हैं कैमरे की तरह तो हमें पता चल जाता है कि इस चीज की कंपनी क्या है। तो दोस्तों बार कोड रीडर क्या होता है, एक इनपुट डिवाइस होता है, क्योंकि ये हमसे कोई ना कोई जानकारी ले रहा है। मैं आपको बता दूं, कोई भी डिवाइस जब हमसे कोई जानकारी लेता है तो उसे बोलते हैं इनपुट डिवाइस, और कोई डिवाइस हमें जानकारी देता है तो उसे बोलते हैं आउटपुट डिवाइस। जैसे कि कंप्यूटर के अंदर जो डेस्कटॉप होता है, डेस्कटॉप स्क्रीन, वो हमें वीडियो ऑडियो सभी सुनाती है, यानी कि हमें कोई ना कोई जानकारी दे रही है, तो वो क्या है, आउटपुट डिवाइस है। उसी प्रकार से माउस कीबोर्ड ये हमसे जानकारी लेते हैं, तो ये क्या है, इनपुट डिवाइस है। 29वें का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे हमारे पास में 30वां प्रश्न पूछा गया है, फाइल अथवा फोल्डर को पुनः नामांकित करने की फंक्शन कुंजी क्या है। यानी कि दोस्तों आप MS वर्ड के अंदर RSCIT इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की PDF बना रहे हो, और यदि आप उस PDF को सेव करते हो तो वो जो PDF है वो DOCX रूप में सेव हो गई, यानी कि उसका नाम ये हो गया। लेकिन दोस्तों हमें उस PDF का जो नाम है वो RSCIT इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखना है, तो हम क्या करेंगे, उस PDF को खोल के F2 कुंजी का उपयोग करेंगे। उससे क्या होगा कि उस फाइल का जो नाम है वो हम पुनः नामांकित कर सकते हैं और हम RSCIT इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उस PDF का नाम रख सकते हैं। तो 30वें का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे हमारे पास में 31वां प्रश्न पूछा गया है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप भाषा का प्रयोग कब किया जाता है। दोस्तों यदि आपको कंप्यूटर के अंदर कोई एक वेबसाइट का निर्माण करना है तो आप उस वेबसाइट को हिंदी इंग्लिश जैसी भाषाओं से निर्मित नहीं कर सकते, जबकि कंप्यूटर की एक खुद की भाषा होती है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप भाषा, उसके द्वारा ही आपकी वेबसाइट का निर्माण होगा। यानी कि हाइपर टेक्स्ट मार्कअप भाषा का जो यूज है वो वेब निर्माण हेतु होता है, वेबसाइट निर्माण हेतु होता है। तो इस प्रकार से 31वें का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे हमारे पास में 32वां प्रश्न पूछा गया है, कंप्यूटर के अंदर विंडोज में एक चलते हुए प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम पर जाने हेतु निम्न में से कौन सी कुंजी का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों आप कंप्यूटर के अंदर MS वर्ड और MS एक्सेल दो चीजें चला रहे हो, जैसे कि हमारे पास में MS वर्ड भी चल रहा है और MS एक्सेल भी चल रहा है। दोस्तों आपको MS एक्सेल से MS वर्ड की तरफ जाना है तो आप कीबोर्ड के अंदर कौन सी कुंजी दबाओगे, वो हमारे पास में कुंजी होगी Alt+Tab। कौन सी होगी दोस्तों, Alt+Tab। इससे आप MS एक्सेल से MS वर्ड की तरफ जा सकते हो। आगे हमारे पास में 33वां प्रश्न पूछा गया है, एंटीवायरस क्या है। दोस्तों यदि आपके कंप्यूटर को किसी हैकर ने हैक कर लिया है या आपके कंप्यूटर में कोई वायरस या मेलवेयर आ गया है तो आप एंटीवायरस का यूज करोगे। दोस्तों एंटीवायरस है वो कंप्यूटर की सुरक्षा करता है। तो हमारे पास में पहला ऑप्शन है ऑपरेटिंग प्रणाली, ये बिल्कुल गलत होगा। वेब ब्राउजर, ये भी बिल्कुल गलत होगा। सर्च इंजन, ये भी गलत होगा। यानी कि हमारे पास में एंटीवायरस की जो सही परिभाषा है वो नहीं है किसी भी ऑप्शन के अंदर, यानी कि करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। आगे हमारे पास में 34वां प्रश्न पूछा गया है, MS वर्ड में किस ऑप्शन का प्रयोग फॉर्म लेटर के निर्माण हेतु उस समय करते हैं जब आप प्रिंट अथवा ईमेल को बहुत बार अलग अलग प्राप्तकर्ता को प्रत्येक कॉपी भेजने के लिए करते हो। यानी कि दोस्तों आपको ईमेल खोलना है और आपको एक PDF है वो कई व्यक्तियों को सेंड करनी है, तो आप किस ऑप्शन का उपयोग करोगे दोस्तों, वो हमारे पास में ऑप्शन होगा मेल मर्ज। क्या होगा दोस्तों, मेल मर्ज। यानी कि 34वें का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे हमारे पास में 35वां प्रश्न पूछा गया है, पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण में हाइपरलिंक का प्रयोग करने हेतु निम्न में से कौन सी कुंजी का प्रयोग करोगे। दोस्तों यदि आपको कंप्यूटर के अंदर हाइपरलिंक का प्रयोग करना है तो आप कीबोर्ड के अंदर एक शॉर्टकट कुंजी होती है Ctrl+K, इससे आप हाइपरलिंक का सीधा उपयोग कर सकते हो। तो इस प्रकार से 35वें का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों इस प्रकार से मैंने आपको इस वीडियो के अंदर आपके आने वाले RSCIT एग्जाम को देखते हुए नए सिलेबस के अनुसार 35 अति महत्वपूर्ण प्रश्न बताए। दोस्तों यदि आपको ये जो पेपर है वो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करो और जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ कि आपके इन 35 प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। और दोस्तों साथ ही यदि आपका कोई ऐसा मित्र है जो कि आने वाला RSCIT एग्जाम देने वाला है तो उसको भी ये जो वीडियो है वो जरूर शेयर करो ताकि उसका फायदा है वो भी हो सके। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, अब मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।